हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस आजकल हर एग्जाम में आते हैं। अगर आप भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस बात का अवेयरनेस होगा कि इस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। अब चाहे वो आप बैंक एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, पीसीएस, यूजीसी नेट, डी ट्रिपल एस बी, ऐसे तमाम एग्जाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस होते किधर से, एरिया क्या है? तो कॉमन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। लेटेस्ट कंप्यूटर्स के फील्ड में कोई डेवलपमेंट है, कोई नया कंप्यूटर आया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, फंक्शन कीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये सारे एरिया से आप अच्छे से कमांड कर लें तो हमारे 500 क्वेश्चंस पढ़ करके आप आने वाले एग्जाम को बहुत आराम से हैंडल कर पाएंगे। ऑलरेडी इसमें से 120 क्वेश्चंस जा चुके हैं। आज अनदर 10 क्वेश्चंस और एपिसोड नंबर 13 है ये। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या रहा है। पहला पॉइंट है यहाँ, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल्स इज कॉमनली नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज ए, इसको स्पैम बोलते हैं। तो स्पैम जो होता है, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल्स होते हैं जो जबरदस्ती आपको पेश कर दिए जाते हैं और जिसे आप नहीं देखना चाहते, आप उसे स्पैम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट आ रहा है यहाँ, बारकोड सिंबल्स आर रेड बाय द बारकोड रीडर्स बाय यूजिंग। तो जो बारकोड्स होते हैं, आप किसी शॉप में, किसी मॉल में कोई सामान कुछ परचेज करते हैं तो उसमें बारकोड होता है, उस पर्टिकुलर आइटम का स्पेसिफिक उसका प्राइस या उसका मेक सब बताता है बारकोड में। तो ये जो बारकोड होता है, द बारकोड सिंबल्स आर रेड बाय द बारकोड रीडर बाय यूजिंग। तो बारकोड रीडर उसको क्या यूज करके इसको पढ़ता है? और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर। तो जिस मशीन से वो स्कैन करता है ना, उसे फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, विच इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। इसमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज स्टार। स्टार नेटवर्क डिवाइस नहीं है। और स्विच, हब और राउटर ये सब नेटवर्क से रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट आ रहा है, इन एमएस वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग की या कीज। इसमें से क्या आप प्रेस करके आप डिटेक्ट कर पाएंगे स्पेलिंग या ग्रामर का कोई एरर? और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज F7। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां दे दूंगा। द शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन दबाने से क्या होगा? कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होगा इससे? अंडरलाइन वर्ड्स, क्या इसके थ्रू आप वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं? सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, या केस ऑफ लेटर्स या ऑल कैपिटल लेटर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो यहाँ राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस का साइन को प्रेस करेंगे तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वर्ड या वर्ड्स या डिजिट्स, वो सब सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। और सबस्क्रिप्ट के लिए फिर क्या है वो भी यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो यहाँ टेकअवे से इंपॉर्टेंट, उसे ध्यान रखेंगे। प्रेसिंग द सेम की कॉम्बिनेशन अगेन मेक्स द टेक्स्ट नॉर्मल। अगर आप इसी को, पहले तो आपने सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, अगर उसको आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपको करना यह है कि सेम चीज को, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस का साइन दोबारा फिर प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट के लिए क्या होना चाहिए? तो सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ इक्वल का साइन करेंगे तो सबस्क्रिप्ट होगा। आई बिलीव कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपको पता है। जैसे आप स्क्वायर लिखते हो, यहाँ पर जो चीज है दैट इज सुपरस्क्रिप्ट, राइट? और अगर यही चीज बेस में हो जाए तो ये सबस्क्रिप्ट होता है। तो दिस इज सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, इसको अच्छे से समझ लें, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ 6 क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर कॉल्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को क्या कहते हैं? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, पेज ओरिएंटेशन कहते हैं, पेज ओरिएंटेशन। 7th पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्वेंशियली अरेंज्ड स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, पहले आप डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको रन करेंगे।
राइट। तो अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आ रहा है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये राइट मतलब ये नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है डॉस कहते हो, डिस्ट्रीब्यूट्स ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बट रियल वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ, व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट मे कम इन द ड्यूअल कोर वर्जन। इसमें से क्या है जो ड्यूअल कोर वर्जन में आपको मिलता है? और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, सीपीयू। राइट, तो सीपीयू ड्यूअल कोर में मिलता है। नेक्स्ट आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1 ZB इज मेड अप ऑफ। एक ZB बराबर क्या? तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, एक ZB होता है 1024 EB। 1024 EB। तो ये थे तमाम क्वेश्चन जो आज के एपिसोड में है। उम्मीद है आप धीरे धीरे करके ये सारी चीजें कलेक्ट करते जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम से पहले आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।